तो न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब 4:06 हुए हैं। 4:30 बजे बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 7वीं बार शपथ लेंगे वो। 7वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। पहली बार आपको याद होगा 2000 में सीएम बने थे, सरकार नहीं चली थी। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस बार यह सरकार नीतीश कुमार की नहीं होगी, इस बार बीजेपी ये सरकार चलाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी अपने 2 डिप्टी सीएम बना रही है। खबर यह है कि विधानसभा का स्पीकर भी बीजेपी का होगा। हालांकि मंत्री बीजेपी और जेडीयू के लगभग बराबर बराबर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अब सारे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में यह सरकार जो नीतीश कुमार के नाम और चेहरे पर बन रही है वो किसकी सरकार होगी। मेरे साथ फिलहाल ये जो शपथ ग्रहण होगा, इसे देखने के लिए, इसकी लाइव कवरेज के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए, आपको समझाने के लिए यहां स्टूडियो में सुकेश रंजन आ गए हैं, मेरे सहयोगी। एलजेपी से AK वाजपेयी जी यहां स्टूडियो में आ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी से अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं और शुभ्रांश राय हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। सुकेश, मैं पहले आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा, एक कमेंट करिएगा। जो मैंने बात कही अभी, ये तो तय है ना अब कि ये 15 साल जो नीतीश ने सरकार चलाई है, ये वो वाली सरकार नहीं बनने जा रही है, उस तरह की सरकार नहीं बनने जा रही है जो नीतीश की सरकार होती थी। नहीं, अब की बार नीतीश कुमार नहीं है, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये सरकार नीतीश कुमार की है, लेकिन इस सरकार में बीजेपी एक डिसाइसिव रोल में होगी। पहले नीतीश कुमार डिसाइसिव रोल में होते थे। आप इसका कैरेक्टर देखिए शुरू से कैसा दिखने लगा है। सुशील मोदी के बारे में ये एक धारणा बनी थी कि वो एक ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो अपनी पार्टी को के हितों को की अनदेखी करते हुए नीतीश कुमार के साथ बहुत प्रॉक्सिमेट हैं। इन आरोपों के बीच उनको वहां से हटा दिया जाता है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब दोनों की कास्ट देखिए, एक वैश्य समुदाय से आते हैं, दूसरा एक नोनिया, उनको कहा गया, नोनिया जानबूझ के बताया गया, वो EBC कास्ट की हैं। अब इसको अगर आप उसको भी वैश्य बताया जा रहा है। नहीं, नोनिया जो है वो EBC, इन सबको वैश्य में मिलाया जाएगा। नहीं, EBC कास्ट जो है उसको इस तरीके से मैं देखता हूं कि ये वोटर एक कार्व आउट करके नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाया था। तो महिला वोटर जो नीतीश कुमार की अपनी वोटर बताई जाती थी, उस महिला वोटर को बीजेपी ने कोऑप्ट करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि बहुत लोग साइलेंट वोटर की बात कर रहे हैं। ये साइलेंट वोटर कौन है अब समझ में पॉलिटिकल पंडितों को आने लगा होगा। ये दरअसल नारी शक्ति है। आप ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी महिलाओं की पहली पसंद है। बिहार में नीतीश कुमार थे। क्या नरेंद्र मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं, एक महिला को डिप्टी सीएम बना के, एक EBC को डिप्टी सीएम बना के? जो वोट बैंक, ये वोट बैंक RJD में सेंध नहीं लगाता है, ये वोट बैंक दरअसल नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाता है। तो ये आप प्रोपोर्शन देखे हैं, अगर अलग अलग तो लोग कहेंगे सब अपनी अपनी जाति का ध्यान रखते हुए, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले उसका ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप रीड करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था उसको कोऑप्ट करने की कोशिश है। इस बार बीजेपी ज्यादा डिसाइसिव भूमिका में दिख रही है। ठीक है, ओके। जल्दी से अभिलाषा के पास ले चलता हूं आपको अपने दूसरे स्टूडियो में। वो बताएंगी कि कौन कौन से मंत्री जेडीयू और बीजेपी के कोटे से आज शपथ लेने वाले हैं और उनका परिचय क्या है। अभिलाषा। शुक्रिया मानक। सबसे पहले हम जेडीयू कोटे की ओर नजर डालें तो जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी होंगे। इनके बारे में आपको बता दें कि समस्तीपुर के सराय रंजन से ये विधायक हैं और पिछली नीतीश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। सीएम नीतीश कुमार के ये करीबी माने जाते हैं और जेडीयू के कोर टीम के सदस्य भी हैं। इसके बाद नाम सामने आता है विजेंद्र यादव का। विजेंद्र यादव के बारे में आपको बता दें कि ये सुपौल से लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं और पिछली नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। 1990 में पहली बार सुपौल सदर से ये विधायक बने और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही RJD सत्ता से बेदखल हुई थी, विदाई उनकी हुई थी। आगे बढ़े तो नाम आता है अशोक चौधरी का। MLC हैं, जेडीयू के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष और 2018 में कांग्रेस से जेडीयू में ये आए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अहम पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। और जो अहम नाम है इस बार एक महिला नेता का, वो है शीला मंडल, जो मधुबनी के फूलपरास से विधायक हैं और ये पहली बार विधायक बनी है। मधुबनी का जिला परिषद अध्यक्ष भी ये मधुबनी
दिल्ली की रही हैं। और इसके बाद नाम सामने आता है मेवालाल चौधरी का, जो तारापुर सीट से जेडीयू विधायक बने हैं और इस तरह से उन्होंने दूसरी बार विधानसभा चुनाव पर जीत दर्ज की। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे हैं और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे हैं। वहीं भारत सरकार में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर भी रहे हैं और 2010 से 2015 तक इनकी पत्नी नीता चौधरी तारापुर से विधायक थी। अब इन्हें जगह मिली है नीतीश सरकार में। और अब आइए हम रुख कर लेते हैं बीजेपी कोटे की ओर नजर डाल लें तो यहाँ जो बड़े नाम हैं वो हैं मंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो कटिहार से 4 बार से विधायक रहे हैं, 2005 से लगातार विधायक रहे हैं और बीजेपी विधायक दल के नेता भी रहे हैं। इन्होंने एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की, वहां के वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं और सीमांचल के ये जाने माने नेता हैं। 12वीं पास हैं तारकिशोर प्रसाद, लाइमलाइट से दूर रहना इन्हें पसंद है और इस बार इन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बेहतर तरीके से निभाऊंगा। दूसरा अहम नाम रेणु देवी का है, जो बेतिया सीट से 5वीं बार विधायक चुनी गई, 2000 में पहली बार विधायक बनी थी और 1988 से राजनीति में सक्रिय हैं ये। और इनकी मां ही दरअसल संघ परिवार से जुड़ी हुई थी और संगठन में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही रेणु, और 3 राज्यों में महिला मोर्चा की प्रभारी भी रही हैं रेणु देवी। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भी थी और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। 2005 से 2009 तक बिहार सरकार में रेणु देवी मंत्री भी रही हैं। इसके बाद नाम आता है मंगल पांडे का, सुशील मोदी के ये करीबी माने जाते हैं और 2012 में बिहार विधान परिषद के सदस्य ये बने और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। ओवर टू यू मानक। शुक्रिया शुक्रिया अभिलाषा, शुक्रिया। तो देखा आपने, ये मंत्रियों का परिचय था। वाजपेयी जी, पता नहीं आपके जो लगातार दावे थे, बड़े बड़े क्लेम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, आज शपथ ग्रहण भी हो रहा है और धूमधाम से हो रहा है। वाजपेयी जी, आपकी छाती पर सांप लौट रहे होंगे आज। नीतीश कुमार जी को शुभकामनाएं और उससे ज्यादा शुभकामनाएं मोदी जी को, अमित शाह जी को और बीजेपी को। देखिए, जो बात हम कह रहे थे वही बात नीतीश कुमार ने कल कही है। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन बीजेपी का और बड़े नेताओं का निर्देश है इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर रहा हूं। तो नीतीश कुमार की हालत ये हो गई कि बीजेपी का निर्देश मानेंगे तो भविष्य में क्या होगा। लेकिन हम कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे, कह दीजिए आज तो। नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी बात जनता जो जानना चाहती है वो ये जानना चाहती है कि मैनिफेस्टो किसका चलेगा। वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, वो कह रहे हैं 19 लाख रोजगार हम देंगे, तो किसका चलेगा कम से कम जनता को तो ये बताएं। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, आप एनडीए में हैं भी या नहीं है, पहले मुझे ये समझाइए। पूरी तरीके से आप एनडीए में हैं भी, आज शपथ ग्रहण हो रहा है और आप अभी से बताइए उनके मैनिफेस्टो कैसे होंगे, जो तथ्य दिख रहे हैं वादा कैसे पूरा करेंगे। तथ्य दिख रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार है, फिर आप टांग भी खींच रहे हैं। तो पहले ही नहीं बोल रहे थे, हम तो शुभकामनाएं करके चुप हो रहे थे। आपने कहा नहीं बताइए। अच्छा, तीसरी बात मैं एक और बता दूं, एक चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 टांग की कुर्सी है क्या ये बड़ा क्या नीतीश को घेर लिया है क्या पूरी तरीके से? विधानसभा अध्यक्ष भी, 2 डिप्टी सीएम भी। इसके पीछे एक कारण है और कारण बड़ा साफ है। बीजेपी विकास करना चाहती है अपने हिसाब से, स्लो हिसाब से नहीं चलेगी, नीतीश के हिसाब से नहीं चलेगा। वो नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, इसीलिए 2 पाए और लगाते हैं। तो ये मेरा जो दिख रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, कड़वाहट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दोबारा से शुभकामनाएं नीतीश बाबू को और नई सरकार को। ओके, अखिलेश सिंह कितने दिन के सीएम है नीतीश कुमार? जैसा मैं कह रहा हूं, आपने घेर तो लिया है उनको पूरी तरह से, सिर्फ नाम के सीएम रह जाएंगे अब नीतीश कुमार, लेकिन कितने दिन के सीएम है? सीएम है और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी मिल करके और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। 5 वर्षों तक बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग करके हम साथ चलेंगे। किसी प्रकार का कयास लगाना बिल्कुल ही बेकार है, हम सभी मिलजुल करके काम करेंगे। और रही बात, इस सरकार को क्यों घेरेगा कोई व्यक्ति, पर 15 वर्षों से इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, मिलजुल करके हम काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए पूरे देश के अंदर। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, एक मिनट अखिलेश एक सेकंड पीछे मत जाइए, पीछे भूल जाइए। 15 साल की वो सरकारें अलग थी नीतीश कुमार की, ये वाली अलग है, आपको भी पता है। इस बार आप बड़े भाई हैं, इस बार 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं, असेंबली स्पीकर आपका बन रहा है, इस बार बीजेपी की चलेगी इस सरकार में। ये मानने में क्या दिक्कत है भाई? कह दीजिए ना, जनादेश में हमको ज्यादा सीटें मिली,
तो हम अपनी सरकार चलाएंगे। नहीं, हम अपनी सरकार क्यों चलाएंगे? हम एनडीए की सरकार चलाएंगे। और कब बीजेपी की नहीं चली है? हमेशा बीजेपी की चली है, दोनों की चली है। फिर बैठ करके हम सरकारें चलाए हैं और आज भी चलाएंगे। और इसमें कोई भूमिका में अंतर नहीं है। देखिए, बिहार की बेहतरी के लिए हम सभी जो एजेंडा है हम मिल बांट करके बैठ करके तय करके चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं अखिलेश, क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि नीतीश कुमार 5 साल तक सीएम रहेंगे? बिल्कुल, मैं तो पहले कहा नीतीश कुमार जी 5 साल के सीएम है। और आप देखिएगा पूरी शान से 5 वर्षों तक एनडीए की सरकार चलेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी और नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमारे जो अधूरे काम है उन कामों को पूरा करेगी। हमने जो संकल्प लिया है उन सारे कामों को। अच्छा, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बता दीजिए मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा? फिर मैं कह रहा हूं कि किसी को किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। अभी जितने अगल बगल में ये एनडीए के अगल बगल में जितने एलिमेंट है, सबको कभी कभी लग रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ नहीं होगा। हमने किसी का कोई, बिल्कुल दोनों मिल करके और जो बिहार की बेहतरी के लिए होगा वो सारे एजेंडे को लागू करेंगे। बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड का, हम का और वीआईपी का नहीं, एनडीए के एजेंडे पर हम आगे काम करेंगे। ओके, शुभ्रांश राय, एक बात बताइए, जनादेश का सम्मान करते हैं, दुनिया भर में आप ये कहते हैं लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, और आज शपथ ग्रहण हो रहा है, आप बॉयकॉट कर रहे हैं। बताइए, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, पूरा महागठबंधन, क्यों भाई? जनादेश का सम्मान करना तो ये होता कि जाते वहां पर और शीश झुकाकर जनादेश को स्वीकार करते। मानक, अगर जनादेश का सम्मान करके सरकार बनती तो जाना लाजमी था, लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र का चीरहरण करके चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक सत्ता क्रम इन्हीं के पास है, तो इसलिए विपक्ष और विरोध की आवाज को ये दबाने और कुचलने की काम कर रहे हैं। पहले भी एक बात सच था कि 31 साल का युवा लड़ रहा था, उसके खिलाफ बीजेपी नहीं लड़ रही थी, उसके खिलाफ मोदी सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी मशीनरी लड़ रही थी। खैर, इन्हीं अंत भला तो सब भला। मेरी तरफ से नए सरकार को और नए होने वाले मुख्यमंत्री को बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी है जो वाजपेयी जी ने उठाया कि बीजेपी सरकार चलाएगी और बीजेपी बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाएगी। क्या वैसा ही नंबर 1 प्रदेश बनाएगी जैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाकर बनाया जा रहा है, या वैसा ही प्रदेश बनाएगी जहां 2 समुदायों को हमेशा लड़ाकर भाईचारा को खत्म किया जाएगा धर्म के नाम पे? आखिर कैसा बनाएगी? और कुछ हद तक देखिए, इस बार मंत्रिमंडल में जो नाम आपने बताए हैं, जो बाकी चैनलों पे दिख रहा है, उसमें सबका साथ और सबका विकास नहीं दिख रहा है। तो ये तो आप मानिए कि नीतीश कुमार जी ने भी जो खाकी रंग का पैंट है उसको पहन लिया है। अब एक हारे हुए व्यक्ति जो चुनाव हारा हुआ है, जिसको 12 करोड़ प्रदेश की जनता ने नकार दिया, वो अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो बट नेचुरल है। हमारे यूपी बिहार में एक बात कही जाती है, जो लड़का 33 नंबर पाता है ना, उसको पास कराया जाता है जबरदस्ती। तो वो मास्टर साहब 1 नंबर देकर ना कृपाचित करते हैं कि भाई इनको कृपा द्वारा पास किया गया है। तो वही कृपा की सरकार बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, ठीक है, सुनिए ना शुभ्रांश, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये नहीं, एक सेकंड, आपका ये जो पॉइंट है ना, आपका ये जो पॉइंट है, इस पर मैं अभी जवाब लेता हूं अखिलेश सिंह से। एक सेकंड रुकिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो बार बार कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, देखते जाइए क्या होता है, देखते जाइए क्या होता है, इसका क्या मतलब है? क्या अभी भी आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या कि शायद ये सरकार कुछ ही दिन में गिर जाए, कुछ महीने में गिर जाए? हाँ, इस उम्मीद के पीछे बहुत बड़ा कारण है। जितने लोग जीत कर आए हैं ना, वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अभी जैसे आपने बताया, या सुबह मैं एक फोटो देख रहा था कुछ ट्विटर पे, जिसमें दोनों नीतीश कुमार और मोदी जी पहले चुनाव से पहले एक दूसरे के बराबर खड़े थे, और एक दूसरा फोटो था जिसमें नीतीश कुमार मोदी जी की गोद में बैठे थे। ये जो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है ना, जो जितना उनको सत्ता के करीब रखती है, अगर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री से लेकर पोर्टफोलियो बंटवारे में कुछ दिक्कत हुआ, तो वो भविष्य दूर नहीं है, वो भविष्य दूर नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से अपना सेकुलर वाला चेहरा और सेकुलर वाला इमेज बनाने के लिए मुझे हो सकता है कि सरकार को गिरा दें। हाँ, और इसके अलावा और तब आप उनको लपक लेंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से सेक्युलर हो जाएंगे, है ना? सेक्युलर हो जाएंगे फिर वो एकदम से। अभी जो नाकाम सीएम बता रहे थे आप, उनको पूरे चुनाव प्रचार में अचानक नीतीश कुमार फिर से विकास पुरुष हो जाएंगे।
है ना? वो दोबारा फिर चुनाव होगा बिहार में, और तब बिहार की जनता पूरे विधिवत क्रमबद्ध मन से अच्छा कहेगी ठीक कि है, नहीं, ओके, इस बार मशीनों में अच्छा एक चोरी सेकंड, नहीं ओके, होने ऑल राइट, ओके, एक सेकंड सुकेश, ये जो बार बार इसी पे आ रहा हूं, कांग्रेस और आरजेडी इशारों इशारों में उनके नेता कह रहे हैं देखते जाइए क्या होता है, देखते जाइए क्या होता है। क्या वाकई ये सरकार अस्थिर सरकार रहेगी? इसके भविष्य पर अभी से सवाल खड़ा करना लगता है कि सही होगा इस टाइम पर? बहुत प्रीमच्योर है, ये बहुत प्रीमच्योर है। देखिए, यू विल हैव टू गिव इट टू नीतीश कुमार। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर आप ठीक से एनालिसिस करें, एलजेपी ने उनके वोट्स अगर नहीं काटे होते तो शायद हम दूसरा एनालिसिस कर रहे होते। अगर उनकी एनडीए की बड़ी जीत बताते, नहीं, एनडीए की बड़ी जीत बताते, फिर आप नीतीश की बड़ी जीत बताते, नीतीश की जीत आप नीतीश कुमार की जीत बताते कि 15 साल के बाद किस मुख्यमंत्री ने चौथी बार इस तरीके से सत्ता में 150 सीट हो जाती, सोचिए। बिल्कुल 150 के आसपास सीट होती। चलिए उसको छोड़ भी दीजिए, नीतीश कुमार एक मैच्योर नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता पे सवाल उठा सकते हैं, उन्होंने पाला बदल दिया, इस पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो सत्ता में बने हुए हैं। उनको ये बात जरूर है कि पहली बार एक मुश्किल सरकार, नीतीश कुमार दिख रहे हैं, ये आ गए नीतीश कुमार, ये देखिए मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन की तरफ निकल चले हैं। ये उन्हीं का काफिला है और नीतीश कुमार का चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, लगातार उस पर एनालिसिस आज होगा, क्योंकि चुनाव जरूर जीते हैं लेकिन बार बार ये सवाल उठेंगे जब तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे कि 40 सीट जीतने वाले मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत है और वाकई नीतीश कुमार के अंदर इच्छा शक्ति कितनी है इस सरकार को मजबूती से चलाने की। इसीलिए वाजपेयी जी लगातार कल का बयान याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार का, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं सीएम बनना नहीं चाहता था, मुझे तो बीजेपी के नेताओं ने निर्देश दिया और मैं उस निर्देश का पालन कर रहा हूं। सुकेश, क्या नीतीश कुमार के स्वभाव में, उनके चरित्र में ये चीज है क्या वो किसी के निर्देश में सीएम बनकर सरकार चला सकते हैं? वो बीजेपी के अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार, मैंने कहा, वो एक डिसाइसिव रोल में रहे हैं। जब वो आरजेडी के साथ भी थे तो 71 विधायकों के साथ भी वो एक बड़े भाई की भूमिका में थे, क्योंकि उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता था कि किसके दम पे जीत कर आए, चेहरा किसका था। आज की तारीख में जब वो 43 पे आ गए हैं तो वो इन एज मेनी वर्ड्स ये नहीं कह सकते कि आप किसके दम पे जीत के आए। वो नैरो अगर मार्जिन होता, नीतीश कुमार की अगर 65 सीटें होती, बीजेपी की 73 सीटें होती, तब इसका आकलन दूसरे तरीके से होता। आज की तारीख में नीतीश कुमार एक ऐसे सीएम के तौर पे सामने आएंगे जो मुश्किल में है। तो ये तो नहीं हो सकता कि बीजेपी अपनी सरकार ना चलाए। बीजेपी बड़ा भाई है और सारी घेरेबंदी उसने कर ली है। लगता यही है कि बीजेपी अपनी सरकार चलाएगी, अपना एजेंडा चलाएगी, अपने तरीके से इस सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। देखिए, और उसको पूरा हक भी है क्योंकि सीटें ज्यादा उसकी हैं। और ऐसे में जब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर जेडीयू कमजोर हो गई और बीजेपी ऊपर चली गई तो जाहिर है उनको ऐसा भी लगेगा आंकड़ों के अलावा कि हमें नैतिक हक भी है सरकार चलाने का। नीतीश कुमार उस बोझ में सरकार चला पाएंगे? कितने दिन चला पाएंगे? देखिए, थोड़ी पर्सनल केमिस्ट्री भी समझिए मानक। जो पिछले कुछ समय में मैं समझ पाया हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बीच की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। ये ऐसे नहीं हुआ था कि रातों रात वो आरजेडी से निकले, बीजेपी के साथ मिल गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरकार चलने लग गई। इसके पहले की पृष्ठभूमि होगी। मुझे कई बड़े नेताओं ने, नाम नहीं कह सकता चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, जब वो अलग भी थे तब भी नीतीश कुमार की तारीफ किया करते थे नरेंद्र मोदी की। ऐसे समय में जब नेताओं का जो एक हॉलोनेस आ गई थी, एक उनका इरोजन आ गया था उनके इसमें, उसको नीतीश कुमार ने रीएस्टैब्लिश करने की भरपूर कोशिश की और नीतीश कुमार की वजह से ही ऐसा हुआ कि नेताओं की क्रेडिबिलिटी बनी रही। उन दोनों की पर्सनल बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। पर्सनल बॉन्डिंग तो ठीक है, लेकिन सवाल बहस का यही आ जाता है। इसमें एक एडिशन कर दूं, हाँ, करिए जल्दी से। हाँ, ये नीतीश कुमार जो है ना, ये 70, 80, 90, 2000 वाले नीतीश कुमार नहीं है। ये बदल गए हैं नीतीश कुमार, इन्होंने चेहरा भी बदल लिया है। और देखिए, सत्ता लोलुपता 70 की उम्र पे ये जायज है। अब वो नहीं कुर्सी छोड़ना चाहेंगे। कुछ भी सिचुएशन बने, कुछ भी परिस्थिति बने, नीतीश कुमार कंप्रोमाइज पूरी तरीके से कर लिया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आ रहा है। चैलेंज भी है मानक उनके लिए, ये एक चैलेंज है। इसमें अगर अपने आप को वो अच्छा, ये देखिए एक एक करके सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी जरा देखते रहिए, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश की गई। अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव बैठे हैं, ये जेडीयू के सारे लोग हैं जो शपथ लेने वाले हैं। वो पहली कतार में वही लोग होंगे जिनको शपथ लेना है। आपको आपके देवेंद्र फडणवीस का चेहरा मैं देख रहा था, नीतीश कुमार वहां बैठे हैं, गवर्नर के आने का इंतजार
हो रहा होगा। गवर्नर साहब आएंगे तो इसकी शुरुआत होगी, जो समारोह है। अमित शाह भी पहली पंक्ति में होंगे, नड्डा भी गए हैं, अमित शाह भी गए हैं। ये क्या नीतीश कुमार को संबल देने गए हैं या ये बताने गए हैं कि बीजेपी की सरकार है? ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। अमित शाह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। अमित शाह पूरे चुनाव में बिहार नहीं गए, लेकिन शपथ ग्रहण के दिन वो बिहार पहुंचते हैं। क्या वो ये बताने के लिए है कि हमने जो कहा था वो कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलाएंगे? क्या ये रेखांकित करने गए हैं, या फिर पहली बार बीजेपी एक बड़े पार्टी के तौर पे है, बड़े भाई की भूमिका में है, ये जताने गए हैं क्या? तो ये तमाम तरीके के कयास अभी लगेंगे और शुरुआती कुछ दिनों में ये पता लगने लगेगा कि नीतीश कुमार कमांड में है कि नहीं। नीतीश कुमार अगर कमांड में नहीं होते हैं तो अब तक नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर वो कमांड में देखिए, जैसे वाजपेयी जी कह रहे हैं ना, शुरुआत वहीं से हो जाती है जब नीतीश कुमार खुद ये कह देते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी नेताओं ने निर्देश दिया है, इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए जरा, राजभवन के बाहर ये सारे बीजेपी और जेडीयू हम वीआईपी के कार्यकर्ता हैं जो कि अपने अपने नेताओं के समर्थन में उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं। आज बिहार में नई सरकार शपथ ले रही है। नई क्या, एक तरह से पुरानी ही है, लेकिन नई भी है। नीतीश कुमार चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की ताकत बढ़ी हुई होगी। सौरभ कुमार के पास आपको ले चलता हूं, राजभवन में ही है। सौरभ, फिलहाल शपथ ग्रहण से ठीक पहले आप जो नजारा देख रहे हैं उसे देखकर क्या अंदाजा हो जाता है कि यह सरकार नीतीश कुमार की सरकार नहीं होगी, पहले पिछली सरकारों की तरह यहां बीजेपी की ज्यादा चलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मंच सजाया गया और उसके सामने जो नेता बैठे गए हैं, पहले यह दिखाई देता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके अलावा भूपेंद्र यादव पहुंच गए हैं। उनका इंतजार किया जा रहा था कि कब अमित शाह, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह भी पहुंच गए हैं राजभवन और उनका इंतजार किया जा रहा था कि उनके आने के बाद यहाँ पर राज्यपाल आएंगे और शपथ ग्रहण का जो विधिवत कार्यक्रम होगा वह शुरू होगा। तो अमित शाह यहाँ पर पहुंच गए हैं, उनके साथ जेपी नड्डा भी है, भूपेंद्र यादव भी है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके पहले जो शपथ ग्रहण होता था उसकी तस्वीर कुछ अलग होती थी, लेकिन आज कुछ अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। जदयू के जो बड़े नेता हैं, चाहे आरसीपी सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। अमित शाह पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, मास्क लगाया हुआ है और ये देखिए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए वहीं आगे की पंक्ति में बैठेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। वहीं नीतीश कुमार भी फिलहाल आगे की पंक्ति में ही बैठे हुए हैं। मंच पर कार्यक्रम जैसे ही शुरू होगा, 4:30 बजे का समय है, बस 1 मिनट का समय बाकी है। ज्यादातर नेता शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अब बस राज्यपाल का इंतजार है, उसके बाद नीतीश कुमार और बाकी के सारे मंत्री बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी कोटे से मंच पर जाएंगे। ज्यादातर नहीं, मुझे लगता है मानक ये आखिरी वीआईपी थे जो पहुंचे हैं। अब इसके बाद किसी की एंट्री नहीं है। अब हाँ, बस वही मैं 4:29 हुआ है, 4:29 हुआ है, 1 मिनट का और समय बाकी है। 4:30 बजते ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद मंच पर आप देखेंगे नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेंगे अपने चिर परिचित अंदाज में, मैं नीतीश कुमार, और उनके साथ खबर यही है फिलहाल बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे और साथ ही दोनों कोटे से बीजेपी और जेडीयू से बराबर बराबर मंत्री हैं। उसके अलावा हम और वीआईपी से 1-1 मंत्री होंगे। हम से जीतन राम मांझी के बेटे और वीआईपी से खुद मुकेश सहनी। अब ये नीतीश कुमार कब कब सीएम बने हैं अब से पहले, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है, आज नीतीश कुमार सीएम जरूर बन रहे हैं, लेकिन एक तरह से वाजपेयी जी ये कहना सही होगा। मैं एक चीज जोड़ता हूं, मुझे लगता है सुकेश, कि नीतीश कुमार के युग का एक तरह से जो वो नीतीश कुमार थे, वो उस युग का आज अंत हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार आयरन हैंड से अपनी सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं, अपने चेहरे पर चुनाव जीतते थे, लेकिन वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे। 43 सीट के साथ बीजेपी नेताओं के निर्देश पर सीएम बन रहे हैं और ऐसे सीएम बन रहे हैं कि जहां विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का बनवाने के लिए वो बीजेपी से जद्दोजहद भी नहीं करते। दोनों तरफ कुर्सी 2 और लगा दी, दो उप मुख्यमंत्री। और बीच में तो खबर यह आई थी, कल हम सुन रहे थे सुकेश, कि शायद विधानसभा अध्यक्ष पर जेडीयू चाहेगा उसका बने, लेकिन उसके बाद हमने कुछ नहीं सुना। इसका मतलब जेडीयू ने, मुझे लगता है नीतीश कुमार ने पूरी तरह हथियार डाल दिए
कि जनादेश बीजेपी को मिला है? पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से हथियार डालती नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे हथियार डाल देंगे ये भी नहीं है। हाँ, वो मजे हुए राजनेता है, विधानसभा वो क्या अध्यक्ष कर तो रहे ले हैं? ही सकते थे। देखिए वो कितना वो इंपॉर्टेंट होता है पहले इस उनके बटी लिए- हुई विधानसभा में असेंबली का स्पीकर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके पास नंबर्स नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ दूसरी भी होगी। पहले उनके पास पर्सनल डिपार्टमेंट होता था, पहले उनके पास होम डिपार्टमेंट होता था, वो लगातार 15 साल तक गृह मंत्री रहे हैं। तो वो तमाम चीजें जो उनको कमांड में रखती हैं वो अपने पास रखना चाहेंगे। क्या उसमें उनको जीत भी अच्छा, आप कह रहे हैं अभी देख विभागों का बंटवारा देख के और आइडिया हो जाएगा। विभागों का बंटवारा देख के आइडिया होगा। और एक चीज आपको ये बताना चाहिए दर्शकों को, देखिए मानक, जो जेडीयू के मंत्री हैं वो कम से कम एक्सपीरियंस्ड है। बीजेपी ने जो प्रयोग किया वो बिल्कुल नया प्रयोग है। उन्होंने जो तमाम उनके पुराने चेहरे थे उनको हटा दिया है। दोनों डिप्टी सीएम एक थोड़े दिन के लिए मंत्री नहीं है, महिला रेनू, वो भी 10 साल पहले तारकिशोर प्रसाद जो है वो कभी मंत्री नहीं रहे। मंगल पांडे मंत्री रहे हैं। बाकी जो तीनों चेहरे हैं वो कभी मंत्री नहीं रहे। तो बीजेपी इज स्टार्टिंग अफ्रेश। वो बिल्कुल किसी बैगेज के साथ नहीं जा रही है। क्या ये पे करता है? क्या उनके लिए ठीक है? क्या नीतीश कुमार के लिए एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी होगी? क्या सरकार चलाने के लिए? मैं यही सुकेश मैं यही तो कह रहा था। ऐसे में जब गिरिराज सिंह, जो कि अब पिछले 15 साल बीजेपी बार बार वो बयान भी देते थे, भड़काऊ बयान देते थे, विवादित बयान देते थे, नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ी करते थे, बीजेपी उनको चुप करती थी। लेकिन अब ये देखिए राज्यपाल भी आ गए हैं, राज्यपाल फागू चौहान आ गए हैं और नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार में ही देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ सीएए और एनआरसी की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार कह रहे थे किसी की हिम्मत नहीं है बिहार से कोई किसी को बाहर निकाल दे। वो तो गुड कॉप बैड कॉप था मुझे लगता है। हाँ, अब देखते हैं। मैं वही कह रहा हूं, अब सरकार का एजेंडा क्या रहेगा, दोनों दल इन मुद्दों पर क्या साथ आएंगे नहीं आएंगे, कौन चुप रहेगा। तो राज्यपाल आ गए हैं, सुशील कुमार मोदी नहीं पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। अब तो राष्ट्रगान के बाद अब राज्यपाल औपचारिक तौर पर फागू चौहान इस शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप देखेंगे नीतीश कुमार और 15 मंत्री बताया जा रहा है, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी कोटे से शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और आगे की पंक्ति में मंच के ठीक सामने बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हैं, बिहार प्रभारी, और खुद नीतीश कुमार भी हैं। तो वाजपेयी जी, जैसा मैं कह रहा था, क्या आपको भी लगता है ये मतभेद अब धीरे धीरे या तो मतभेद खुलेंगे या फिर उन मुद्दों पर सरकार की राय क्या रहती है, बीजेपी क्या और मुखर होती है, जेडीयू क्या स्टैंड लेती है, उससे पता चलेगा आगे क्या होगा। डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऐसा है ना कि सुकेश जी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और हम नेगेटिविटी की तरफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि ओकेजन ऐसा है, जरा ओथ हो जाए। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उनको कैसे नकारोगे भाई? वो तो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार, मतलब अब वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, लंगड़े लूड़े हो गए एक तरीके से। मतलब कैसे करेंगे? संख्या ही नहीं है। कैसे डिमांड करोगे कि स्पीकर पद हमको दे दो? वो अंदर से ही उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि कैसे हालात चेंज हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। तो ये मान के चलिए कि बीजेपी बाकायदा स्पीड से अपना एजेंडा चलाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।